Hello viewers, I am Pravesh Rohila and welcome to Codematics, your ultimate maths and computer science destination. So in the previous lecture, we have learned about the random module and related to the questions that we are getting in the board examination. So in the today's session, we are going to discuss some of the important questions that already we have got in the previous board examinations. So I have prepared this sheet. It contains last 5 years questions और इसमें लाइक चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को अरेंज किया गया है. ठीक है, 1 मार्क्स के जो रिवीजन टूर से क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सब हैं, फिर फाइल हैंडलिंग के हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स के हैं, माई एसक्यूएल एंड नेटवर्किंग. तो ऑलमोस्ट चैप्टर वाइज इस पीडीएफ को प्रिपेयर किया गया है. ओके, ठीक है, तो चलिए देखते हैं. तो पहले हम रिवीजन टूर को कवर कर रहे हैं. ठीक है, देखिए चलिए. सो लाइक फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफायर्स आर नेम यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल फंक्शन इन अ प्रोग्राम. सो द स्टेटमेंट इज ट्रू. जैसे कि हमने पढ़ा ही था कि आइडेंटिफायर्स हमारे किस लिए यूज होते हैं, वेरिएबल नेमिंग एंड फंक्शन नेमिंग के लिए यूज होते हैं. ठीक है. नाउ सेकंड क्वेश्चन, state true or false, comments are not executed by interpreter. कमेंट स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं? दैट स्टार्ट्स विद हैश. ठीक है ना, या जो हम ट्रिपल कोट्स, जो मल्टीपल लाइंस स्ट्रिंग बनाते हैं उसको भी, जिसको हम डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग कहते हैं, दैट इज ऑल्सो अ कमेंट. ठीक है, जो भी हमारी कमेंट स्टेटमेंट होती हैं दे आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय द इंटरप्रेटर. तो स्टेटमेंट भी यही कह रही है, तो दैट मीन्स द आंसर इज ट्रू. Now, question third, keywords are the reserved words that convey special meaning to the interpreter. Yes, again it is true. Now, next question, which of the following is a valid keyword in Python? तो इनमें कौन सा valid keyword है? तो लाइक जैसे हमने पढ़ा ही था कि ऑलमोस्ट सारे कीवर्ड हमारे लोअर केस में लिखे जाते हैं, बट एक्सेप्ट 3 हमने पढ़े थे जिसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए. एक ट्रू हमने पढ़ा था, एक हमने नन पढ़ा था, ठीक है, और एक हमने फॉल्स पढ़ा था. तो दीज आर द 3 कीवर्ड्स हुज फर्स्ट लेटर स्टार्ट्स विद कैपिटल. ओके, तो यहां पे हमें वैलिड कीवर्ड बताना है. तो वैलिड कीवर्ड फॉल्स नहीं हो सकता क्योंकि एफ कैपिटल होना चाहिए. सिमिलरली नन भी नहीं हो सकता क्योंकि एन कैपिटल नहीं है. नॉन लोकल हमारा नहीं होता है, तो आंसर इज रिटर्न. ये फंक्शन में हम यूज करते हैं ना वैल्यू को रिटर्न करने के लिए, तो रिटर्न इज अ कीवर्ड. ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ गिवन द फॉलोइंग टपल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल रिजल्ट इन एरर. तो देखिए टपल हमने ये डिफाइन करी गई है टपल, ध्यान से समझिएगा. यहां पे हम फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कर रहे हैं, हम टपल के फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट कर रहे हैं इंडेक्सिंग के थ्रू. ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक चीज है. ठीक है, सी पे आ जाते हैं पहले हम. प्रिंट टपल 1:2. ये क्या हो रहा है हमारा, दिस कॉल्ड स्लाइसिंग. हम स्लाइसिंग यूज करते हैं और टपल में हम स्लाइसिंग यूज कर सकते हैं. लास्ट स्टेटमेंट में हम टपल की लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये भी सही है. अब जो बी ऑप्शन है दिस इज इनकरेक्ट. तो ये हमारा इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि टपल में इंसर्ट नाम का कोई फंक्शन ही नहीं होता है. ओके, बिकॉज एज वी नो दैट टपल्स आर इम्यूटेबल. ओके, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो हमें एरर रिजल्ट कर रही है, तो एरर रिजल्ट कौन सी करेगी, बी ऑप्शन. ठीक है, अच्छा. सिक्स्थ क्वेश्चन, कंसीडर द गिवन एक्सप्रेशन एंड विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट आउटपुट इफ द गिवन एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड. तो हमने काफी सारे डिस्कस करे थे एक्सप्रेशन सॉल्विंग. तो इसमें जैसे दे रखा है हमें कि 5 इज, हम लिख लेते हैं 5 इज लेस देन 10 एंड 12 इज ग्रेटर देन 7 और नॉट 7 इज ग्रेटर देन 4. ओके, तो लाइक जैसे हम जानते ही हैं. अब यहां पे सबसे पहली चीज, इन दिस स्टेटमेंट वी हैव 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स. वन इज लॉजिकल ऑपरेटर, सेकेंड इज रिलेशनल ऑपरेटर. तो किसकी प्रेसिडेंस ज्यादा होती है, रिलेशनल ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज्यादा होती है. तो दैट मींस फर्स्ट विल इवैल्यूएट द रिलेशनल ऑपरेटर. तो ये क्या कहेगा, ये ट्रू कहेगा हमें. 5 इज लेस देन 10, ट्रू.
फिर 12 इज ग्रेटर देन 7, ट्रू, और नॉट 7 इज ग्रेटर देन 4, यस इट इज ऑल्सो ट्रू. अब नाउ इन दिस स्टेटमेंट वी हैव ओनली दी लॉजिकल ऑपरेटर्स. अब लॉजिकल में तीनों आ रहे हैं, तो पहले प्रेसिडेंस किसकी होती है? नॉट की प्रेसिडेंस होती है. तो दैट मीन्स पहले हम इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, अच्छा तो ये ट्रू एंड ट्रू और नॉट ट्रू मीन्स इट विल बिकम फॉल्स. अब किसकी प्रेसिडेंस आएगी? अब नॉट एंड की आएगी, तो हम इसको सॉल्व करेंगे. तो ये कह रहा है ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू और फॉल्स. गॉट इट. अब हमारा लास्ट में और सॉल्व होगा, तो ये क्या आ जाएगा? इट इज ट्रू. ये ट्रू और फॉल्स इज ट्रू होता है. ठीक है, तो आंसर इज ए. ठीक है, अच्छा सेवंथ देखते हैं. कंसिडर द गिवन एक्सप्रेशन. अब इसमें भी सेम 7 इज लेस देन 3 एंड नॉट 10 इज इक्वल टू 10 और 17 इज ग्रेटर देन 4. ठीक है, तो अगेन सिमिलरली पहले रिलेशनल ऑपरेटर, तो दिस इज फॉल्स. 7 इज लेस देन 3, ऐसा नहीं होता है, 7 बड़ा होता है. देन नॉट 10 इज इक्वल टू 10, यस इट इज ट्रू, और 17 इज ग्रेटर देन 4, ट्रू. अब नाउ विल इवेल्युएट दी नॉट. इसको करेंगे, पहले हमने इनको कर लिया था. अब नॉट ऑफ ट्रू इज फॉल्स और ट्रू. फॉल्स एंड फॉल्स इज फॉल्स और ट्रू. ठीक है, तो फॉल्स और ट्रू इज ट्रू. ओके गॉट इट. और हमें हमेशा क्या देता है? ट्रू देगा. अगर एक भी कोई भी ट्रू है तो और में हमारा आंसर ट्रू आएगा. ओके, तो आंसर इज ए. नाउ एट्थ क्वेश्चन. सिलेक्ट द करेक्ट आउटपुट ऑफ द कोड. लाइक हमें एक स्ट्रिंग दी है, s इज इक्वल्स टू अमृत, सॉरी s इज इक्वल्स टू अमृत महोत्सव @75. ओके ठीक है, ये हमारी स्ट्रिंग हो गई है. अब हमने पार्टीशन फंक्शन को यूज किया है, तो हम स्पेस पे पार्टीशन कर रहे हैं. हम किस पे कर रहे हैं? पार्टीशन स्पेस पे कर रहे हैं. अब आप एक बात जानते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा. अब देखिए की पॉइंट्स क्या होती हैं. जो हमारा पार्टीशन फंक्शन है ये हमें टपल रिटर्न करता है. क्या रिटर्न करता है? टपल. दैट मीन्स बी आंसर हमारा नहीं होगा, क्योंकि ये तो लिस्ट की फॉर्म में आंसर आ रहा है. अब ये करता क्या है? पार्टीशन हमें टपल देगा विच कंटेन 3 एलिमेंट्स. ठीक है, जो क्या कंटेन करेगा? 3 एलिमेंट्स. एक लेफ्ट पोर्शन होता है इसमें हमारा, ठीक है. फिर इसमें जो भी हमारा सेपरेटर है, जो हम जैसे मैं स्पेस से सेपरेट कर रहा हूं, और फिर हमारे यहाँ पे राइट पोर्शन होगा. नेक्स्ट क्या होगा हमारा? राइट पोर्शन. ठीक है, राइट पोर्शन होगा. तो दैट मीन्स हमने स्पेस पे इसको स्प्लिट किया है. तो अब ये क्या करेगा? जैसे ये रीडिंग करेगा, जहां पे भी इसको फर्स्ट स्पेस मिलेगा ये वहीं से ब्रेक डाउन हो जाएगा. तो दैट मीन्स इसका ब्रेकिंग पॉइंट क्या बनेगा? ये हमारा ब्रेकिंग पॉइंट बनेगा. मतलब अमृत और महोत्सव के बीच का जो स्पेस है ना, दैट विल बिकम दी ब्रेकिंग पॉइंट. तो दैट मीन्स ये अमृत हमारा लेफ्ट आ गया. ठीक है, ब्रेकिंग पॉइंट हमारा सेकंड एलिमेंट बनेगा, और महोत्सव @75 ये हमारा थर्ड एलिमेंट बनेगा. तो दैट मीन्स अगर मैं ए ऑप्शन को देखूं तो उसमें देखिए अमृत महोत्सव एक साथ आ रहा है, विच इज इनकरेक्ट. सी ऑप्शन को देखें तो अमृत फिर महोत्सव @75, तो इसमें 2 ही एलिमेंट्स दिए हैं टपल में, अगेन इट इज इनकरेक्ट. अगर हम डी ऑप्शन को देखें तो देखिए अमृत आ गया, स्पेस आ गया, डिलिमीटर आ गया हमारा, और हमारा महोत्सव @75 आ गया. तो दैट मीन्स आंसर डी इज करेक्ट. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. ओके ये तो हमारे अच्छा नहीं, इसमें स्प्लिट है, सॉरी. हाँ, नाउ नेक्स्ट इज अमृत. अगेन सेम वही चीज है, हमें करेक्ट आउटपुट बताना है. सेम हमने स्ट्रिंग ली है अमृत महोत्सव @75, एंड दिस टाइम वी आर स्प्लिटिंग थ्रू स्पेस. अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखें, जो स्प्लिट फंक्शन होता है बाय डिफॉल्ट ये जो स्प्लिटिंग करता है वो स्पेस पे ही करता है. जैसे यहाँ पे मेंशन कर दिया है, अगर इंस्टेड ऑफ लाइक राइटिंग लाइक दिस, अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूंगा ना, a इज इक्वल टू s डॉट स्प्लिट, तो इसका भी मतलब यही है जो यहाँ लिखा हुआ है. ये कंफ्यूज ना हो, इस बात को याद रखें, है ना. तो स्प्लिट में मतलब कि हम आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं, और वो आर्ग्यूमेंट हमारा क्या बनता है? वो डीलिमिटिंग पॉइंट बनता है कि किसके अबाउट उसको ब्रेकिंग शुरू करनी है. ओके, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं अब स्प्लिट करता क्या है.
अब स्प्लिट फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होता है वो हमारा लिस्ट होता है। रिमेंबर दिस थिंग, क्या होता है? लिस्ट होता है, ठीक है। तो अब हम स्प्लिटिंग किस पे कर रहे हैं? हम स्पेस पे कर रहे हैं। तो दैट मीन्स ये क्या करेगा? ये हर एक स्पेस पे स्ट्रिंग को ब्रेक करेगा। तो दैट मीन्स अमृत आया, फिर ब्रेक डाउन हो गया, फिर महोत्सव आया, अगेन ब्रेक डाउन हो गया, एट द रेट आएगा, अगेन ब्रेक डाउन होगा, और लास्ट हमारा क्या बचेगा? 75। तो दैट मीन्स ये हमें एक लिस्ट देगा जिसमें ये जितने हमारे वर्ड्स आए हैं आफ्टर दी स्पेस वो सब हमारे एलिमेंट बन जाएंगे उस लिस्ट के, ठीक है। दैट मीन्स अगर हम आंसर चेक करने देंगे, ए नहीं होगा क्योंकि टपल है, सी नहीं होगा टपल है। अब हम पहले बी को चेक करते हैं। बी में देखो ये अमृत आ गया, फिर महोत्सव आ गया, अब ये एट द रेट 75 एक बोल रहा है, विच इज इनकरेक्ट। तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि आप एक चीज देखिए ना, इसमें अमृत महोत्सव में कितने वर्ड्स हैं आपको ये देखने हैं, मतलब स्पेस के बाद कितने लेटर्स या वर्ड्स कितने आ रहे हैं। देखिए एक इस वन एलिमेंट बनेगा, ये सेकंड बनेगा, थर्ड बनेगा, फोर्थ बनेगा। तो दैट मीन्स स्प्लिट के बाद जो लिस्ट हमें मिलेगी उसमें 4 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो डी मुझे सही लग रहा है। ये देखिए अमृत महोत्सव एट द रेट 75, अलग अलग एलिमेंट दे देना सेपरेटर कॉमा के थ्रू। तो दैट मीन्स डी इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर विल रिटर्न आइदर ट्रू और फॉल्स? कौन सी स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स हमें ऑपरेटर बताएगा? ठीक है, तो अब हम यहां पे देख रहे हैं कि ये प्लस इक्वल टू आ गया, तो दिस इज अ शॉर्ट हैंड नोटेशन, दैट मीन्स ये नहीं हो सकता। सी को अगर हम देखें, सिंगल इक्वल टू है विच इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये हमारा ये प्लस इक्वल टू हम प्लस इक्वल टू को हम क्या कहते हैं? अर्थमेटिक असाइनमेंट भी कहते हैं, हमने पढ़ा था, ठीक है। इसको हम अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, है ना। सिमिलरली इक्वल टू हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर आ गया, ये सिंपल हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। दिस इज अगेन अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। तो द आंसर इज बी। वाई बी? बिकॉज दिस इज अ रिलेशनल ऑपरेटर। ये हमारा क्या है? दिस इज रिलेशनल ऑपरेटर, और आप जानते हैं रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है? ट्रू और फॉल्स को इवेल्युएट करता है। और उसने क्वेश्चन में यही पूछा था कि कौन सा ऑपरेटर है जो ट्रू और फॉल्स बताएगा, ठीक है। तो बी इज द आंसर, ठीक है। अच्छा, 11th इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आइडेंटिटी ऑपरेटर ऑफ पाइथन? तो अब पाइथन में कौन सा ऑपरेटर हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर है? तो इज फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर है, ठीक है। ऑन कुछ नहीं होता। इन हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर है, ठीक है। और नॉट इन इज ऑल्सो अ मेंबरशिप ऑपरेटर। तो याद रखें, इन, नॉट इन, मेंबरशिप ऑपरेटर। इज नॉट, अच्छा नॉट के लिए जब इसके साथ होता है तो वो इज नॉट होता है, नॉट इज नहीं होता है, ये बात भी याद रखें। इज होता है या हमारा इज नॉट होता है, ये डिस्कस कर चुके हैं हम प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है। तो 11th का ए हमारा आंसर होगा। अच्छा, 12th की अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड गिव एन एरर आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग कोड? तो ये एक हमारी क्या बनी हुई है? ये कौन सा डेटा टाइप है? ये हमारा डिक्शनरी है, ओके। क्या आइडेंटिटी है? आप करली ब्रेसेस देखेंगे, ठीक है ना। इन ब्रैकेट से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा डेटा टाइप है, वेदर इट इज अ लिस्ट, टपल और अ डिक्शनरी। नाउ इन दिस डिक्शनरी, as we know that in a dictionary we have the key value pair. So this is one key value pair and this is the second key value pair, ठीक है। एक है मुर्गन, ये हमारी की बन रही है, दिस इज की। मिथु इज ऑल्सो अ की, ये हमारी कीज हैं। और जो 100 है और 95 है ये हमारी वैल्यूज है, दीज आर कॉल्ड वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी डिक्लेरेशन ही होगी, तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड अगर हम देखें तो हम स्टूडेंट ऑफ 95, मतलब कि क्या करते हैं हम डिक्शनरी में? हम वैल्यू को रीड करते हैं थ्रू कीवर्ड, ठीक है। और सॉरी, विल रीड द वैल्यू ऑफ द डिक्शनरी थ्रू द कीज के थ्रू पढ़ा जाता है। अब आप देखिए सेकंड स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे हैं?
हमने वैल्यू लगा दिया है, विच इज इनकरेक्ट, ये हमारी गलत है सेकंड स्टेटमेंट। समझ गए? अगर मुझे 95 को मतलब मैं वैल्यू के थ्रू आई कैन नॉट रीड द कीवर्ड, यस वी कैन रीड द वैल्यू थ्रू द कीवर्ड। ओके, हम कीज के थ्रू वैल्यू को रीड करेंगे, ठीक है, कीज बोलते हैं इनको। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट देखें तो हमने क्या बोला है, हमने बोला है जो मुर्गन है उसकी वैल्यू को 99 करना है, तो हमने वही कीवर्ड कीज के थ्रू हम उसकी वैल्यू को 99 कर रहे हैं, दिस इज करेक्ट। अब देन हम डिक्शनरी में वी हैव अ पॉप फंक्शन, ठीक है, पॉप होता है और एक पॉप आइटम्स होता है, ठीक है ना, दो फंक्शंस होते हैं डिक्शनरी के। तो पॉप फंक्शन में जैसे कि हमने लिस्ट में भी पढ़ा था, पॉप फंक्शन क्या करता था, इफ वी डोंट पास एनी आर्ग्यूमेंट इन द पॉप फंक्शन, तो वो क्या करता है, लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देता है। बट डिक्शनरी में क्या होता है, पॉप फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास करना जरूरी है, दैट मीन्स कीज पास करना, यहाँ पे की पास करना जरूरी है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारी ये फोर्थ स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, वो बोलेगा की एरर आ जाएगी, वो बोलेगा कि की इज रिक्वायर्ड। ओके, यहाँ पे की इज रिक्वायर्ड है, पॉप फंक्शन वन आर्ग्यूमेंट इज रिक्वायर्ड। नाउ प्रिंट स्टड, ये भी ठीक है, हम प्रिंट कर रहे हैं, तो दैट मीन्स हमारी कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, 2 and 4, तो आंसर इज डी। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, 13th में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड गिव एन एरर आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग कोड, तो एक हमने स्ट्रिंग बना दी एस इक्वल टू हैप्पी। ओके, फिर हमने प्रिंट एस एस्ट्रिक 2, क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा हैप्पी को 2 टाइम्स, ठीक है, तो ये भी ठीक चीज है हमारी, है ना। थर्ड में हम स्टेटमेंट में क्या कर रहे हैं, एस प्लस इक्वल टू इंडिपेंडेंस, तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो दैट मीन्स ये एस इक्वल्स टू एस प्लस और क्या लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो एस में क्या था हमारे पास, एस में हैप्पी था, तो इन दोनों हैप्पी को ये क्या करेगा, हैप्पी को और इंडिपेंडेंस को दोनों को कॉन्कैटिनेट कर देगा, मतलब एस में क्या आ जाएगा, हैप्पी इंडिपेंडेंस, ये एक साथ आ जाएगा, है ना। फिर फोर्थ स्टेटमेंट में एस डॉट अपेंड डे कर रहे हैं, दिस इज इनकरेक्ट, व्हाई, बिकॉज देर इज नो फंक्शन अपेंड इन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में कोई भी हमारा अपेंड फंक्शन नहीं होता है। ओके, दैट मीन्स, और फिफ्थ स्टेटमेंट भी ठीक है हमारी, थर्ड भी ठीक थी, है ना, तो फिफ्थ में हम सिंपल प्रिंट कर रहे हैं, तो दैट मीन्स आंसर हमारा क्या होगा, स्टेटमेंट 4। ओके, तो अप्रोच समझिए कि हम किस तरीके से चीजों को रिकॉल करके कर रहे हैं, है ना। Now 14th again, what will be the following expression be evaluated to in Python, तो इसका क्या आंसर आएगा, तो कैसे करेंगे इसको हम, 4 प्लस 3 एस्ट्रिक 5/3 माइनस 5% 2, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हमारे ये इसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स दे रखे हैं, तो प्रेसिडेंस किसकी ज्यादा है, यहाँ पे डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन और मॉडुलस, इनकी प्रेसिडेंस ज्यादा है, तो हम ट्रेवर्सिंग करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, और राइट से लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे। कैसे मूव करेंगे हम, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, ठीक है, और लेफ्ट टू राइट मूव करते समय जो भी हमें हायर प्रेसिडेंस पहले मिलेगा हम उसको सॉल्व करेंगे। तो 4 प्लस हायर नहीं है, तो प्लस नहीं होगा, यस 3 इंटू 5 इज देयर, तो 3 5 15/3 माइनस 5%2, हम एक एक करके एक समय पे एक ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे। अब अगेन मैं फिर से लेफ्ट टू राइट मूव करूंगा, तो इसमें पहले मेरे को कौन मिल रहा है, डिवीजन, तो 15 डिवाइड बाय 3 इज 5.0, मेरा ये सॉल्व हुआ है, अभी ये सॉल्व हुआ था, ठीक है, माइनस 5%2। अब हम फिर से मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो अब इसमें प्लस एडिशन नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, मॉडुलस होगा, दैट मीन्स 4 प्लस 5.0 माइनस रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगेन हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, अब यहाँ पे हमारे पास प्लस एंड माइनस बचा है, प्लस माइनस की सेम प्रेसिडेंस है, जो पहले आ जाएगा पहले वो सॉल्व होगा, तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो दैट मीन्स दिस विल कम्स एज 9.0 माइनस 1, नाउ ओनली सिंगल ऑपरेटर इज देयर, तो द आंसर इज 8.0, ठीक है, तो आंसर क्या आ गया हमारा, बी। ठीक है, इस तरीके से आप इस चीज को याद रखें।
नेक्स्ट हमारा फिर से यही चीज है, एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना है, तो 6 डिवाइड बाई 3 प्लस 4 एस्ट्रिक एस्ट्रिक 3 डबल स्लैश 8 माइनस 4। तो यहाँ पे कौन कौन से ऑपरेटर हैं देखिए, डिवाइड है, ठीक है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, फ्लोर डिवीजन है एंड एक्सपोनेंट है। तो सबसे पहले प्रेसिडेंस किसकी होती है हमारे पास, एक्सपोनेंट की होती है। तो दैट मींस अगेन देखिए फिर से वही रूल है, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे जो पहले हायर प्रेसिडेंस मिल जाए, है ना। बट एक बात और ध्यान रखेंगे, एक्सपोनेंट के केस में अगर एक्सपोनेंट एक साथ आ रहे हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था 3 एस्ट्रिक एस्ट्रिक 2 एस्ट्रिक एस्ट्रिक 2, अगर ये चीज आती है, सपोज मैंने 4, मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूं, प्लस 5 डिवाइड बाय 2, सपोज डबल स्लैश कर देते हैं, सपोज ये चीज है मेरे पास, है ना। तो इसमें याद रखिएगा, इसमें हम जब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या रखा है, डबल एस्ट्रिक 2 टाइम्स आ रहा है और एक साथ है। तो इस केस में आपको पहले डबल एस्ट्रिक को सॉल्व करना है ना। तो इस केस में आपको याद रखना है कि जब भी डबल एस्ट्रिक आते हैं तो हमारी जो इवेल्युएशन है वो फिर सिर्फ एस्ट्रिक एस्ट्रिक के लिए, इस चीज पोर्शन के लिए हम सिर्फ राइट से मूव करेंगे टूवर्ड्स लेफ्ट, और कहां तक, सिर्फ यहां तक। ये बात ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है ना, एक्सपोनेंट सॉल्व होगा। तो ये क्या करेगा, ये आ, इस केस में ये यहाँ पे 5 डबल स्लैश 2 प्लस 3 एस्ट्रिक एस्ट्रिक 2, इसने पहले किसको सॉल्व किया, इसने पहले हमारा सॉल्व किया इस चीज को, इस पोर्शन को सॉल्व करेगा। तो 2 रेज टू द पावर 2 विल बिकम 4 प्लस 4, गॉट इट। अभी फिर से ये इसको ही सॉल्व करेगा, दैट इज 5 डबल स्लैश 2 प्लस 3 रेज टू द पावर 4 इज 81 प्लस 4। अब हमारा फिर से वही रूल जो है लेफ्ट टू राइट वाला शुरू हो जाएगा। तो 5 डबल स्लैश 2 हमें क्या देगा, ये हमें 2 प्लस 81 प्लस 4 देगा। समझ गए बात। अब आप एडिशन कर देंगे तो दैट इज 83, पहले इसको ऐड कर दिया प्लस 4 और फिर ये 87 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब भी डबल एस्ट्रिक आ रहे हैं तो आपको सिर्फ जो डबल एस्ट्रिक एक साथ आए हैं उनको आपको राइट टू लेफ्ट में मूव करना है, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, तो देखिए जैसे अब इस एक्सप्रेशन में पहले एस्ट्रिक आ रहा है, तो पहले आप सबसे पहले एस्ट्रिक को, कोई लेफ्ट राइट कोई मूविंग नहीं, सीधा आप पहले डायरेक्टली जंप करो एस्ट्रिक पे। तो 6 डिवाइड बाय 3 प्लस 4 रेज टू द पावर 3 इज 64 डबल स्लैश 8 माइनस 4, गॉट इट। अब अगेन 6 स्लैश 3 प्लस डबल फ्लोर डिवीजन, 64 डिवाइड बाय 8 इज 8 माइनस 4, ओ सॉरी एक मिनट सॉरी, अब तो हमारे पे डिविजन आ गए ना, सॉरी। हाँ, तो अब इसको हम एक्सपोनेंट सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, हम अपना लेफ्ट टू राइट वाला मेथड अप्लाई करेंगे। तो लेफ्ट टू राइट में जो हायर प्रेसिडेंस पहले आ जाए, ठीक है, तो कौन आ रहा है, डिवीजन आ रहा है। तो 6 डिवाइड बाई 3 इज 2.0 प्लस हमने इसको सॉल्व किया है 64 डबल स्लैश 8 माइनस 4। फिर से हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो 2.0 एडिशन नहीं है, हायर कौन है, अब हायर डबल स्लैश है, तो 64 ये हमारा 8 माइनस 4 आ जाएगा। फिर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, अब हायर कौन है, प्लस, तो ये हमारा 10.0 माइनस 4 एंड नाउ 10.0 माइनस 4 इज 6.0। तो सी इज द आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई होंगी बातें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यस, so next is which function returns the sum of all elements of a list। कौन सा फंक्शन है जो हमें लिस्ट के सारे एलिमेंट्स का सम रिटर्न करता है, प्रोवाइडेड यहाँ पे एलिमेंट्स हमारे इंटीजर या फ्लोटिंग होने चाहिए। अगर स्ट्रिंग होंगे तो इट विल रिजल्ट एन एरर, है ना। तो यहाँ पे सम इज अ फंक्शन, ठीक है। काउंट हमारा काउंटिंग के लिए यूज होता है, कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को काउंट करने के लिए यूज करते हैं। टोटल कोई फंक्शन नहीं है, ऐड भी हमारा कोई फंक्शन नहीं है। तो सम इज द फंक्शन। अच्छा, अब एक और बात याद रखें सम के लिए, कि ये हमारा एक बिल्ट इन फंक्शन है। एक ऐसा फंक्शन है, दिस इज बिल्ट इन फंक्शन, ये बिल्ट इन मॉड्यूल में अवेलेबल है ना। तो दैट मीन्स दिस फंक्शन विल बी कॉल्ड डायरेक्टली, ये कोई लिस्ट ऑब्जेक्ट के साथ नहीं कॉल किया गया है। इसको हम कैसे कॉल करते हैं, क्या अगर मैं इसका एक यूज बताऊं, तो मैंने कहा अगर लिस्ट एक एल है मेरे पास 2 4 एंड 6, मैंने लिखा प्रिंट सम ऑफ एल, तो देखिए इसमें लिस्ट पास करी है हमने फंक्शन में, ठीक है। तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, दिस विल रिटर्न एज 12। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17th।
नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिक्वेंशियल डेटा टाइप इन पाइथन, कौन सा सिक्वेंशियल डेटा टाइप नहीं है, ठीक है। तो सिक्वेंशियल में कौन कौन थे, तीन थे, दैट इज स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल, ये हमारे सिक्वेंशियल डेटा टाइप है। अब उसने बोला है कौन सा नहीं है, दैट मीन्स डिक्शनरी इज द आंसर, ठीक है। ओके नेक्स्ट 18th, गिवन द फॉलोइंग डिक्शनरी, ये हमें डिक्शनरी बना दी है, ठीक है। कैसे बचाना, वही देखिए, करली ब्रेसेस हैं, ठीक है। अच्छा, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन दिस डिक्शनरी, देयर आर 3 एलिमेंट्स, ठीक है। दिस 1 2 एंड 3 की वैल्यू पेयर होता है ना, तो 1 हमारी की, 1 2 3 ये हमारी कीज हैं, और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे दीज आर द वैल्यूज। अब बोल रहा है विच स्टेटमेंट विल रिटर्न ट्यूसडे, कौन सी स्टेटमेंट हमें ट्यूसडे देगी। देखिए डे डॉट पॉप, मैंने आपको बताया था ये एरर होती है, क्योंकि पॉप फंक्शन डिक्शनरी के केस में, रिमेंबर दिस थिंग, डिक्शनरी के केस में पॉप फंक्शन में हमें आर्ग्यूमेंट पास करना होता है, इट इज कंपलसरी, ओके। तो ये हमारा गलत है स्टेटमेंट। अगर हम बी ऑप्शन को देखें, डे डॉट पॉप टू, तो और जो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं दैट आर्ग्यूमेंट मस्ट बी अ की, वो आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए, की होना चाहिए। तो डे डॉट पॉप टू इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें ट्यूसडे रिटर्न करना है और ट्यूसडे की क्या है, 2 है, ओके। और बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। सी क्यों नहीं होगा, सी हमारा इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें हमने आर्ग्यूमेंट क्या पास किया है, 1, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट विल रिटर्न मंडे, ये मंडे को रिटर्न करेगा और वो तो हमें चाहिए ही नहीं। डी हमारा एरर रिजल्ट करेगा, क्यों, क्योंकि देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम की को पास कर रहे हैं, सॉरी वैल्यू को पास कर रहे हैं, और वैल्यू तो वहां पे है ही नहीं ना, ऐसी की ट्यूसडे नाम की, तो वो तो की में सर्च करेगा ट्यूसडे को, और की में तो है ही नहीं ट्यूसडे, दैट्स व्हाई दिस रिजल्ट्स एन एरर। ये हमारी एरर होगी डी ऑप्शन, और हमारा ए ऑप्शन, ये दोनों एरर है, ओके। तो आंसर क्या था हमारा, बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट 19 अगर हम देखें, fill in the blank dash is not a valid built-in function for a list manipulation, तो कौन सा वैलिड बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, ठीक है। देखिए काउंट हमारा लिस्ट फंक्शन होता है, दिस अ लिस्ट फंक्शन, अपेंड हमारा लिस्ट फंक्शन है, एक्सटेंड हमारा लिस्ट फंक्शन है। तो बिल्ट इन फंक्शन उसने क्या बोला, कौन सा नहीं है, ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन, तो लेंथ इज नॉट अ वैलिड बिल्ट इन फंक्शन, क्योंकि जो वैलिड है वो क्या होता है, वो तो लैन होता है ना, वो क्या होता है, वो तो लैन होता है, तो दैट मीन्स दिस लेंथ इज नॉट अ वैलिड बिल्ट इन फंक्शन, ओके, गॉट इट। अच्छा अच्छा, ये जो मैं लिस्ट लिख रहा हूं कि इट इज अ लिस्ट फंक्शन, इस बात का क्या मतलब है, दैट मीन्स ये जितने भी फंक्शन है ना, ये हमारे लिस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किए जाते हैं, ठीक है ना, ये सारे के सारे फंक्शन हमारे लिस्ट ऑब्जेक्ट्स के साथ कॉल किए जाते हैं, तो दैट मीन्स ऑल दीज फंक्शंस आर डिक्लेयर्ड इन द लिस्ट क्लास, है ना, ओके। नाउ नेक्स्ट 20th, which of the following function is a valid built-in function for both list and dictionary data types, क्या बोला उसने कि फंक्शन इज अ वैलिड बिल्ट इन फंक्शन है, इसके लिए, लिस्ट के लिए और डिक्शनरी के लिए, लिस्ट एंड डिक्शनरी दोनों के लिए वैलिड फंक्शन कौन सा है, बिल्ट इन। अब देखिए फिर से बात बिल्ट इन की हो रही है, तो आपको सामने ही नजर आ गया, लैन मैंने अभी बताया है, इट इज अ बिल्ट इन फंक्शन, और लैन हमारा सब में यूज होता है, स्ट्रिंग में भी यूज होता है, लिस्ट में भी यूज होता है, टपल में भी यूज होता है, डिक्शनरी में भी यूज होता है। और ये क्या बताता है हमें, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे हमारे पे पीछे डिक्शनरी थी 18th क्वेश्चन में, तो मैं अगर इसमें कुछ ऐसे लिखता हूं, LEN ऑफ डे, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये मुझे 3 बताएगा, दैट मीन्स देयर आर 3 एलिमेंट्स, ओके। बी इज द आंसर। अच्छा ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो डिक्शनरी फंक्शन है, सी भी हमारा डिक्शनरी फंक्शन है, और डी भी हमारा डिक्शनरी फंक्शन है, ये सब हमारे डिक्शनरी फंक्शंस हैं, ठीक है, मतलब डिक्शनरी ऑब्जेक्ट मींस डिक्शनरी वेरिएबल्स के थ्रू कॉल किए जाएंगे, ओके। तो बिल्ट इन हमारे यहाँ पे सिर्फ लाइन ही था, है ना, ओके। नाउ 21, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर नॉट पाइथन कीवर्ड, कौन सा नहीं है पाइथन कीवर्ड, तो फॉल्स इज अ पाइथन कीवर्ड, ये बिल्कुल सही है, देखिए एफ कैपिटल लिखा हुआ है, तो दिस इज करेक्ट। और ब्रेक अगर हम देखें तो ये भी हमारा पाइथन कीवर्ड है, वाइल एक हमारा पाइथन कीवर्ड नहीं है, ठीक है, तो सी इज द आंसर, ठीक है। ने बोला है एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज और आर नॉट द पाइथन कीवर्ड, तो इसमें डी भी हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये कीवर्ड तो है ही नहीं ना,
It is not a math and while both are not the keyword. Okay, they can be used as an identifier. तो इसमें हमारा अच्छा एक्चुअली ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उसमें मल्टीपल चॉइस में जो क्वेश्चंस आते थे उनके एक से ज्यादा आंसर होते थे। तो यहाँ पे भी आपको इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बोल रहा है इज एंड आर बोल दिया ना, तो दैट मीन्स एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। तो इसका आंसर बी एंड सी है। ओके ओके, नेक्स्ट देखिए, नाउ आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन विच विल रेज टाइप एरर एक्सेप्शन। टाइप एरर एक्सेप्शन किस में आएगी? टाइप एरर कब आती है? जब हम कुछ गलत टाइप की वैल्यूज को गलत मतलब किसी एक ऑपरेटर के साथ इवेल्युएट कर रहे होते हैं। तो जैसे कि अगर हम फर्स्ट को देखें तो दिस इज पॉसिबल, ये क्या करेगा, ये मेरा स्ट्रिंग है, 5 इज अ स्ट्रिंग और मैं उसको रेप्लीकेट कर रहा हूं 3 टाइम्स, तो इट इज पॉसिबल। 5 इंटू 3 ये मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ये भी सही है। अब अगर आप ये वाला देखें तो ये हमारा गलत है, दिस इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि कॉन्कैटिनेशन परफॉर्म कर रहे हैं, हम प्लस कर रहे हैं, और कॉन्कैटिनेशन कब परफॉर्म होता है? दोनों ही स्ट्रिंग होनी चाहिए, मतलब कि ये 5 प्लस 3 ये चीज होनी चाहिए। तो सी इज द आंसर, ये टाइप एरर रिजल्ट करेगा। और डी ऑप्शन को देखें तो वो देखिए वो सही है बिल्कुल, हमारा ये काम करेगा, दोनों को कॉन्कैटिनेट 53 बना देगा ये, ठीक है ना। ओके अच्छा, now next is 23, identify the valid relational operator in Python or the following। देखिए इस तरीके से भी ऑप्शन पूछ लिए जाते हैं कि वैलिड रिलेशनल ऑपरेटर कौन सा है हमारा। तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर। सी को अगर हम देखें, ये हमारा वैसे जो हमारे 3.0 से ओल्डर वर्जन थे उसमें हमारा ये नॉट इक्वल टू के लिए यूज किया जाता था, है ना। बट ये अब नहीं यूज हो रहा है लेटेस्ट वर्जन में, तो ये भी नहीं है, ठीक है। और डी हमारा, ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है, तो ये भी हमारा नहीं है, तो आंसर इज बी, ही इज द रिलेशनल ऑपरेटर्स, है ना। अच्छा, नाउ 24, फॉर अ स्ट्रिंग एज डिक्लेयर्ड एज पाइथन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो स्ट्रिंग के लिए कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ये सही है बिल्कुल, लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं, ये मैं एक स्ट्रिंग को दूसरे वेरिएबल में असाइन कर रहा हूं, तो ये भी ठीक है। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं वेदर टी इन एस मेंबरशिप ऑपरेटर, ये भी ठीक है। अब देखिए डी हमारा, ये हमारी स्टेटमेंट गलत है, हम स्ट्रिंग के कोई भी एलिमेंट को मॉडिफाई नहीं कर सकते। ये बोल रहा है कि 0 एलिमेंट को क्या बना दो, कैपिटल एम बना दो। तो असाइनमेंट इज नॉट पॉसिबल फॉर द स्ट्रिंग एलिमेंट्स, तो दिस इज इनकरेक्ट, तो हमारा डी इज द आंसर, ठीक है। याद रखिएगा स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है, हम उसके एलिमेंट्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते, और इस स्टेटमेंट में यही कहा जा रहा है कि जो स्ट्रिंग का 0 एलिमेंट है उसको एम बना दो। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25th। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट टाइप्स इन पाइथन। तो कौन से हमारे इम्यूटेबल हैं? तो टपल इज इम्यूटेबल, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, ठीक है। तो इसके दो आंसर है हमारे, बी एंड सी। ओके अच्छा, 26, which of the following is not a valid variable name in Python, justify reason for it not being a valid name। तो कौन सा इसमें वैलिड नेम नहीं है? देखिए ये है हमारा आंसर, फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि डिजिट से शुरू नहीं होती, हमने बात डिस्कस करी थी। जब भी हम वेरिएबल नेमिंग करते हैं तो नेमिंग शुड नॉट स्टार्ट्स विद द डिजिट, तो इसमें हम यही रीजन लिखेंगे दैट द वेरिएबल नेम और द फंक्शन नेम कैन नॉट स्टार्ट्स विद अ डिजिट। ओके, तो ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, अंडरस्कोर से आ सकता है, एंड में भी आ सकता है, शुरुआत में भी आ सकता है अंडरस्कोर, और ये भी पॉसिबल है। तो इसमें आंसर हमारा फर्स्ट है, ठीक है। 27, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कीवर्ड्स इन पाइथन। कौन सा कीवर्ड है हमारा यहाँ पे? हमारा ब्रेक भी कीवर्ड है और वाइल कीवर्ड है, ये दो हमारे कीवर्ड है। रेंज हमारा कीवर्ड नहीं है, तो रेंज इज अ फंक्शन नेम, ठीक है। चेक भी हमारा कीवर्ड नहीं है। ओके, तो आंसर क्या है हमारे यहाँ पे? फर्स्ट एंड फोर्थ है। एक्चुअली ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन है ना, मतलब 2-3 ईयर्स बैक, मतलब 2019-20 के क्वेश्चन हैं जिसमें एक से ज्यादा आंसर्स होते थे, बट लास्ट ईयर से हम ये देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव में सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है करेक्ट, ठीक है। बट आप तब भी केयरफुली क्वेश्चंस को पढ़ें, जैसे उसने पहले बोल ही दिया था कि कीवर्ड्स, ठीक है, आर बोल दिया उसने, है ना। ओके,
Now 28th, name the Python library module which need to be imported to invoke the following function. तो इस फंक्शन को इन्वोक करने के लिए कौन सा मॉड्यूल यूज करेंगे हम? विल यूज मैथ मॉड्यूल एंड रैंड इंट के लिए विल यूज द रैंडम मॉड्यूल. ओके. Now 29th, write the names of the immutable data object from the following. अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो ये हमारे आंसर थे इसमें. तो नेक्स्ट इज 30th. इसमें which of the option out of first to fourth is correct data type for the variable vowels as defined in the following Python statement. तो देखिए ये एक स्टेटमेंट दे रखी है हमें वॉवल. अब आपको पता है मल्टीपल वैल्यूज हैं, तो आपको ब्रैकेट चेक करना है. कौन सा ब्रैकेट है? राउंड ब्रैकेट पैरेंथेसिस, तो दैट मींस टपल इज द आंसर. ओके. अच्छा, write a single line statement in Python to assign the value blue, green, red to a tuple named colors. तो आपको एक कलर वेरिएबल लेना है और उस कलर्स वेरिएबल में आपको ये वैल्यूज डिफाइन करनी है एज अ टपल. तो आप ऐसे लिखेंगे ब्लू कॉमा ग्रीन. अच्छा, ये कैपिटल में जैसा लिखा है वैसे लिखेंगे आप, ठीक है. ग्रीन देन कॉमा रेड. ओके, इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है. 32 की अगर हम बात करें, गिवन इज अ पाइथन लिस्ट डिक्लेरेशन, राइट द आउटपुट. तो ये हम स्लाइसिंग यूज कर रहे हैं. तो अगर हम चीज देखें, ये 0 एलिमेंट 1 2 3 एंड 4. अब नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो हम नेगेटिव दे देते हैं -1 -2 -3 -4 एंड -5. तो सबसे पहले जब भी हम स्लाइसिंग करते हैं तो स्लाइसिंग में फर्स्ट एलिमेंट क्या होती है? हमारा स्टार्ट होता है, दिस इज एंड एंड दिस वन इज जंप. ओके. तो हमने बोला है -1 से शुरू करना है और -4 तक जाना है. तो ऑब्वियसली बात है एंड हमारा यहाँ पे एक्सक्लूडेड होता है. तो मतलब ये -1 और जंप हमने -1 क्यों दिया? क्योंकि मैं एक डिक्रीजिंग इंडेक्सिंग जनरेट कर रहा हूं. तो -1 आएगा, उसमें -1 फिर से -1 का जंप आएगा, तो दैट इज -2 -3 -4 तक नहीं जाएगा क्योंकि वो एक्सक्लूडेड है. तो हमारा सिर्फ -1 -2 -3. दैट मीन्स रजत आएगा, राजन आएगा और आशीष आएगा. तो इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा. लिस्ट की फॉर्म में ही देता है स्लाइसिंग, ठीक है. ये बात ध्यान. अगर मैं स्ट्रिंग की स्लाइसिंग कर रहा हूं तो स्ट्रिंग आएगा आउटपुट. लिस्ट की स्लाइसिंग कर रहे हैं तो लिस्ट आएगा. टपल स्लाइसिंग कर रहे हैं तो टपल आएगा. ओके. तो यहां पे हमें पहले रजत मिलेगा, देन सेकंड एलिमेंट राजन एंड थर्ड एलिमेंट इज आशीष. ठीक है, ये इस तरीके से आ जाएगा. ओके. नाउ 33, कंसिडर द फॉलोइंग टपल डिक्लेरेशन. अब देखिए यहाँ पे टपल में क्या कहा है हमें? देखो 10 20 30. ओके, ये हमारे एलिमेंट्स बन गए. फिर यहाँ पे एक मैंने नेस्टेड टपल डिफाइन किया है और फिर 40 है. तो अगर हम इसकी इंडेक्सिंग की बात करें तो दिस इज 0 1 2 3 एंड 4. ठीक है, ये हमारी इंडेक्सिंग है. तो बोल रहे हैं टपल 1 डॉट इंडेक्स ऑफ 2. तो ये जो इंडेक्स है इट इज अ फंक्शन ऑफ टपल. तो ये हमें 20 का इंडेक्स देगा. अब आप देखेंगे 20 तो दो जगह पे आ रहा है, तो ये फर्स्ट अकरेंस का इंडेक्स देगा. तो दैट मीन्स इट विल रिटर्न द इंडेक्स एज 1. ठीक है, ये हमें इस 20 का इंडेक्स देगा. गॉट इट. नेक्स्ट देखते हैं. गिवन इज अ पाइथन स्ट्रिंग डिक्लेरेशन नेम. ये हमें एक वेरिएबल बना दिया है. लर्निंग पाइथन इज फन. ठीक है, लर्निंग पाइथन इज फन. और हमें इसमें अगेन देखिए स्लाइसिंग कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं हम. इस बार स्ट्रिंग की स्लाइसिंग हो रही है. तो दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 पे स्पेस है. देन 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. तो n हमारा 19 पे है ना. तो हमें नेगेटिव पे करनी है इसकी. तो दैट मीन्स दिस इज -1. ओके.
this is -1, -2, -3, then space is -4, -5, -6, again space -7, n is -8, then O is -9, H is -10 and T is -11. यहाँ तक देखते हैं हम, क्योंकि अब देखिए स्लाइसिंग में -5 हमारा क्या बनेगा, -5 हमारा स्टार्ट है, -10 हमारा एंड है और -1 हमारा जंप है। तो वही बात है, जब भी हमें डिक्रीजिंग में जाना होता है तो हमेशा जंप जरूर आता है। ओके, तो स्टार्टिंग -5 से होगी और जाएगा कहां तक, -9 तक जाएगा, है ना, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, एक्सक्लूडेड होता है, ये बात याद रखें। तो ये देगा हमें -5, -6, ठीक है, -7, -8 एंड -9। अब आप देख लीजिए -5 आपका एस पे था, तो एस से और कहां तक जाएगा, -9 ओ तक जाएगा, तो ये रिटर्न करेगा SI स्पेस NO, सिर्फ ये चीज आएगी आउटपुट में, ठीक है, ये हमें आउटपुट में प्रिंट करेगा। तो हम ऐसे लिख देंगे आउटपुट इज SINO, दिस इज द आउटपुट, ठीक है। तो आज हम यहीं तक करते हैं, नहीं क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे आपको और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम। तो मुझे लगता है आपको समझ में आई होगी बातें, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस करें, आप फिर से देख सकते हैं वीडियो को, अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडेज सेशन।